एक साल पहले टेस्ट और वैक्सीन कल्पना थी। आज कोरोना की टेस्टिंग और टीकाकरण में भारत आत्मनिर्भर है। मंडल के बैठक में चर्चा हुई और विशेषज्ञों की सलाह, टास्क फोर्स का सलाह और वैज्ञानिक आधार पर 2 फैसले किए गए। पहला फैसला यह कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। भारत में 1 अप्रैल से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होगा। क्या हम कोरोना को हराने से बस एक कदम दूर हैं, या फिर लापरवाही और असावधानी ने हमें दोबारा महामारी के अंधे कुएं की तरफ धकेल दिया है? याद करिए संपूर्ण लॉकडाउन का वो दृश्य जिसके बारे में कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में बेकाबू हुए कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया था। किंबहुना सप्टेंबरमध्ये जो आपल्याकडे सर्वोच्च बिंदू त्यांनी जो गाठला होता त्याच्या जवळपास किंवा त्याच्या पुढे आता आपण गेलेलो आहोत। पुन्हा लॉकडाऊन करणं हा एक मार्ग आहे। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों को वार्निंग दी थी, लेकिन लोगों की लापरवाही ने महामारी के कमबैक को दावत दे दी। देश के नक्शे पर महामारी का कहर डराने वाला है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 32,000 नए केस सामने आए। मुंबई में कोरोना काल में नया पीक देखा गया। दिल्ली में 1200 से ज्यादा कोरोना के नए केस। गुजरात में करीब 1800 कोरोना के मामले सामने आए। तमिलनाडु में करीब 1636 कोरोना के नए केस दर्ज हुए। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना बेकाबू। कोरोना के 1 साल बाद ऐसी तस्वीरें दिखेंगी, ये कुछ महीने पहले तक नहीं लग रहा था। कोरोना का ग्राफ नीचे आ गया था, लेकिन मौजूदा रफ्तार को देखते हुए एक बार फिर बड़े और कड़े फैसलों का दौर शुरू हो गया। महाराष्ट्र के बीड में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 25 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन। नासिक में 31 मार्च तक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन। मध्य प्रदेश के 7 शहरों में रविवार को लगेगा लॉकडाउन। एमपी में त्योहारों में पब्लिक गैदरिंग पर पूरी तरह लगाई रोक। गुजरात में सार्वजनिक जगहों पर होली खेलने पर भी लगी रोक। क्या 1 साल में हमने जो सबक सीखा, अब उसी सबक को भूलने की वजह से नए खतरे को दावत दे दी? आज इसे समझने के लिए आपकी याददाश्त को दुरुस्त करने की जरूरत है। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। दुकानें बंद रहेगी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। लॉकडाउन के ऐलान वाली तारीख के 1 वर्ष पूर्ण होने पर हम आपको फ्लैशबैक में लेकर चलेंगे। 25 मार्च 2020 की तारीख का स्मरण कराएंगे, ताकि आप उस भयावह स्थिति को याद करके सावधान हो जाएं। एक साल पहले 25 मार्च 2020 को वो तारीख लोगों के ज़हन में ताज़ा हो गई, जब गृह मंत्रालय के आदेश पर सब कुछ बंद कर दिया गया था, यानी संपूर्ण लॉकडाउन। सड़कों पर यातायात से लेकर कारोबार तक सब कुछ ठप। ट्रांसपोर्ट, बाजार, इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज, मॉल, धार्मिक स्थल, राजनीतिक कार्यक्रम, पारिवारिक कार्यक्रम, सब कुछ बंद। इसे यूं समझिए, सार्वजनिक क्षेत्र में हर गतिविधि पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा चुकी थी। देश में सभी ट्रांसपोर्ट सर्विस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। रोड पर गाड़ियों के पहिए पूरी तरह थम गए। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क को पहली बार यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया। यात्रियों की हवाई उड़ान अनिश्चित काल के लिए रद्द थी। समंदर के रास्ते यातायात इससे अछूता नहीं था। सिर्फ आपातकाल सेवाओं पर रोक नहीं थी। अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से
कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। एक साथ पूरे देश की रफ्तार पर लॉकडाउन ने ब्रेक लगा दिया। सड़कों पर ऐसे सन्नाटे की कल्पना किसी ने अपने सपने में भी नहीं की थी। अदृश्य खतरे ने 130 करोड़ लोगों को घरों की चार दीवारी में कैद कर दिया। सड़कों पर सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस की गाड़ियां दौड़ती दिखाई देती या फिर एम्बुलेंस। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच जो ये गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर हम मौजूद हैं और देखिए कि कल तक जो थोड़ी सी एंट्री एग्जिट की सुविधा थी, अब सिर्फ जो सबवेज हैं वो खुले हुए हैं। जो मुख्य रास्ता है उसे पूरी तरीके से बंद किया गया है। खास तौर पर जो पैदल लोग हैं, जिसकी वजह से एक मानव त्रासदी सी नजर आई थी दिल्ली की सड़कों पर और खासकर सीमाओं पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच, तो उसके कारण कि जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो पैदल रास्ते से न जाने पाए, ये एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ना था। पहला मोर्चा कोरोना के अनजान खतरे से निर्णायक लड़ाई लड़ना, जिसकी कोई कारगर दवाई पूरी दुनिया में मौजूद नहीं थी। दूसरा मोर्चा लॉकडाउन के बाद 130 करोड़ के देश में खाने की सप्लाई चेन को बनाए रखना। और तीसरा मोर्चा कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से जन्मे असंगठित सेक्टर में काम करने वाले लोगों के पलायन का रास्ता खोजना। लोग क्या काम करते हैं वैसे? मजदूरी करते हैं, ऐसी है ना, तो ऐसी लोकल फोकल ठेकेदार है, वो भी नहीं सुनती बात, वो भी भाग गया गाँव। हमारे पास कुछ भी नहीं, ना पैसे ऐसे ना खाने के लिए कुछ भी बचता नहीं है, तो क्या करें, जा रहा है, पैदल भी जा रहा है, जैसे भी है। हम इस समय जहां पर मौजूद है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जैसे ही ये इन लोगों को मदद पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जहां पर रह रहे हैं वहां से हटा दिया गया है, वहां पर ये कह दिया गया है कि अब यहां नहीं रह सकते हो, यहां से निकल जाओ, और इनका कहना है कि वहां पर कोई आया ही नहीं मदद के लिए, तो आखिर उसके आगे करेंगे क्या? मोदी सरकार ने देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का जो निर्णय लिया वो कई मायनों में बहुत बड़ा था। आजादी के बाद भारत ने जो 4 युद्ध लड़ा, उनमें भी रातों में ब्लैकआउट के सिवाय लोग बेधड़क यहाँ वहाँ घूमते थे और आवाजाही भी बहुत हद तक प्रभावित नहीं हुई। यहाँ तक कि उद्योग का पहिया भी कभी नहीं रुका, जैसा लॉकडाउन में हुआ।